मिथुन राशि 1 से 31 दिसंबर। चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। घर की कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलती से भी किसी को देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती हैं। इसमें पहले आता है झाड़ू। इसे कभी भी गलती से भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में आप अगर झाड़ू का दान करती हैं तो आपने अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलत समय पर गलत तरीके से किसी को दान करते हैं तो उसका शुभ फल मिलने की बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज किसी और को देने से घर में बर्बादी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके आने वाले दिसंबर के महीने में यानी 1 से 31 दिसंबर आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपकी की गई ये एक गलती आपको आने वाले साल 2025 में कंगाल बना सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार दान पुण्य करने के चक्कर में हम घर की कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसका विपरीत असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें पुण्य की जगह पाप का भोगी बनना पड़ता है। बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में कंगाली छा जाती है। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृषभ राशि 1 से 31 दिसंबर। चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। इस समय आपके द्वारा किसी को दी गई कुछ चीजें मुसीबत में डाल सकती है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर की औरतें अगर किसी और को दे देती हैं तो पति को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी चीज है जिन्हें किसी और को देने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं? जानने लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्ष्मी माता हमेशा के लिए आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। आपके जीवन में पैसे रुपए की तंगी आ सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शाम के समय नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है जिससे आपकी तरक्की और बरकत में रुकावट आती है। नमक देना या लेना दोनों ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही और दूध भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी जाती है जो सुख वैभव देने वाले हैं। इसलिए शाम को दही और दूध किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। इसका संबंध चंद्रमा के साथ साथ सूर्य ग्रह के साथ भी होता है और इसके कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। शाम के समय पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। ऐसे में आप अगर किसी दूसरे को पैसे या धन देते हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हीं पैसों के साथ उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता छा जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का संबंध केतु ग्रह से है। ऐसे में शाम के समय प्याज लहसुन किसी को देने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप 1 से 31 दिसंबर के बीच किसी भी तरह के पैसे के लेन देन, जमीन की खरीद फरोख्त जैसी चीजों से बचें क्योंकि इन दिनों प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। साथ ही पैसों के लेन देन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों आप अपने घर का माहौल बेहद शुद्ध और सात्विक रखें। शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें। मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों के प्रयोग से बचें। खास करके शुक्रवार के दिन अगर आप मां संतोषी का व्रत करते हैं तो आपको खट्टा खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाती रहें तो आप भूल कर भी किसी कन्या स्त्री या किन्नर का अपमान ना करें और ना ही उन्हें कोई अपशब्द बोलें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है जिससे धन की हानि होने लगती है और आप हमेशा के लिए गरीब हो सकते हैं। वैसे आप किसी भी दिन किसी का अपमान ना करें, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और कोई जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर करें क्योंकि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य को देखकर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहली बात, आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो भूल कर भी किसी गरीब को फटे पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो खरीद कर कपड़े दे या पहनने लायक पुराने कपड़ों को धुलकर प्रेस करके देना। अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई होगा, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी खाना खिला रहे हैं वो बासी या खराब नहीं और ना ही किसी का जूठा होना चाहिए। आप अगर ऐसा खाना किसी को खिलाते हैं तो आपके इस काम की वजह से आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में परेशानियों का आगमन
मिथुन राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। घर की कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलती से भी किसी को देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती हैं। इसमें पहले आता है झाड़ू। इसे कभी भी गलती से भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में आप अगर झाड़ू का दान करती हैं तो आपने अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलत समय पर गलत तरीके से किसी को दान करते हैं तो उसका शुभ फल मिलने की बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज किसी और को देने से घर में बर्बादी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके आने वाले दिसंबर के महीने में यानी 1 से 31 दिसंबर आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपकी की गई ये एक गलती आपको आने वाले साल 2025 में कंगाल बना सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार दान पुण्य करने के चक्कर में हम घर की कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसका विपरीत असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें पुण्य की जगह पाप का भोगी बनना पड़ता है। बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में कंगाली छा जाती है। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृषभ राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। इस समय आपके द्वारा किसी को दी गई कुछ चीजें मुसीबत में डाल सकती है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर की औरतें अगर किसी और को दे देती हैं तो पति को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी चीज है जिन्हें किसी और को देने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं? जानने लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्ष्मी माता हमेशा के लिए आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। आपके जीवन में पैसे रुपए की तंगी आ सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शाम के समय नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है जिससे आपकी तरक्की और बरकत में रुकावट आती है। नमक देना या लेना दोनों ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही और दूध भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी जाती है जो सुख वैभव देने वाले हैं। इसलिए शाम को दही और दूध किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। इसका संबंध चंद्रमा के साथ साथ सूर्य ग्रह के साथ भी होता है और इसके कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। शाम के समय पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। ऐसे में आप अगर किसी दूसरे को पैसे या धन देते हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हीं पैसों के साथ उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता छा जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का संबंध केतु ग्रह से है। ऐसे में शाम के समय प्याज लहसुन किसी को देने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप 1 से 31 दिसंबर के बीच किसी भी तरह के पैसे के लेन देन, जमीन की खरीद फरोख्त जैसी चीजों से बचें क्योंकि इन दिनों प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। साथ ही पैसों के लेन देन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों आप अपने घर का माहौल बेहद शुद्ध और सात्विक रखें। शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें। मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों के प्रयोग से बचें। खास करके शुक्रवार के दिन अगर आप मां संतोषी का व्रत करते हैं तो आपको खट्टा खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाती रहें तो आप भूल कर भी किसी कन्या स्त्री या किन्नर का अपमान ना करें और ना ही उन्हें कोई अपशब्द बोलें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है जिससे धन की हानि होने लगती है और आप हमेशा के लिए गरीब हो सकते हैं। वैसे आप किसी भी दिन किसी का अपमान ना करें, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और कोई जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर करें क्योंकि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य को देखकर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहली बात, आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो भूल कर भी किसी गरीब को फटे पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो खरीद कर कपड़े दें या पहनने लायक पुराने कपड़ों को धुलकर प्रेस करके देना। अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई होगा, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी खाना खिला रहे हैं वो बासी या खराब नहीं और ना ही किसी का जूठा होना चाहिए। आप अगर ऐसा खाना किसी को खिलाते हैं तो आपके इस काम की वजह से आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में परेशानियों का आगमन
मिथुन राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। घर की कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलती से भी किसी को देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती हैं। इसमें पहले आता है झाड़ू। इसे कभी भी गलती से भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में आप अगर झाड़ू का दान करती हैं तो आपने अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलत समय पर गलत तरीके से किसी को दान करते हैं तो उसका शुभ फल मिलने की बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज किसी और को देने से घर में बर्बादी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके आने वाले दिसंबर के महीने में यानी 1 से 31 दिसंबर आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी की गई ये एक गलती आपको आने वाले साल 2025 में कंगाल बना सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार दान पुण्य करने के चक्कर में हम घर की कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसका विपरीत असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें पुण्य की जगह पाप का भोगी बनना पड़ता है। बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में कंगाली छा जाती है। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृषभ राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। इस समय आपके द्वारा किसी को दी गई कुछ चीजें मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर की औरतें अगर किसी और को दे देती हैं तो पति को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी चीज है जिन्हें किसी और को देने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं? जानने लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्ष्मी माता हमेशा के लिए आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। आपके जीवन में पैसे रुपए की तंगी आ सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शाम के समय नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आपकी तरक्की और बरकत में रुकावट आती है। नमक देना या लेना दोनों ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही और दूध भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी जाती है जो सुख वैभव देने वाले हैं। इसलिए शाम को दही और दूध किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। इसका संबंध चंद्रमा के साथ साथ सूर्य ग्रह के साथ भी होता है और इसके कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। शाम के समय पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। ऐसे में आप अगर किसी दूसरे को पैसे या धन देते हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हीं पैसों के साथ उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता छा जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का संबंध केतु ग्रह से है। ऐसे में शाम के समय प्याज लहसुन किसी को देने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप 1 से 31 दिसंबर के बीच किसी भी तरह के पैसे के लेन देन, जमीन की खरीद फरोख्त जैसी चीजों से बचें, क्योंकि इन दिनों प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। साथ ही पैसों के लेन देन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों आप अपने घर का माहौल बेहद शुद्ध और सात्विक रखें। शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें। मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों के प्रयोग से बचें। खास करके शुक्रवार के दिन अगर आप मां संतोषी का व्रत करते हैं तो आपको खट्टा खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाती रहें तो आप भूल कर भी किसी कन्या स्त्री या किन्नर का अपमान ना करें और ना ही उन्हें कोई अपशब्द बोलें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिससे धन की हानि होने लगती है और आप हमेशा के लिए गरीब हो सकते हैं। वैसे आप किसी भी दिन किसी का अपमान ना करें, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और कोई जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य को देखकर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहली बात, आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो भूल कर भी किसी गरीब को फटे पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो खरीद कर कपड़े दें या पहनने लायक पुराने कपड़ों को धुलकर प्रेस करके देना। अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई होगा, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी खाना खिला रहे हैं वो बासी या खराब नहीं और ना ही किसी का जूठा होना चाहिए। आप अगर ऐसा खाना किसी को खिलाते हैं तो आपके इस काम की वजह से आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में परेशानियों का आगमन
मिथुन राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। घर की कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलती से भी किसी को देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती हैं। इसमें पहले आता है झाड़ू। इसे कभी भी गलती से भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में आप अगर झाड़ू का दान करती हैं तो आपने अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गलत समय पर गलत तरीके से किसी को दान करते हैं तो उसका शुभ फल मिलने की बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज किसी और को देने से घर में बर्बादी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके आने वाले दिसंबर के महीने में यानी 1 से 31 दिसंबर आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपकी की गई ये एक गलती आपको आने वाले साल 2025 में कंगाल बना सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार दान पुण्य करने के चक्कर में हम घर की कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसका विपरीत असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें पुण्य की जगह पाप का भोगी बनना पड़ता है। बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में कंगाली छा जाती है। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृषभ राशि 1 से 31 दिसंबर चाहे मर जाना पर घर की ये चीज किसी को मत देना, पूरे साल कंगाली सहोगे। इस समय आपके द्वारा किसी को दी गई कुछ चीजें मुसीबत में डाल सकती है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर की औरतें अगर किसी और को दे देती हैं तो पति को कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी चीज है जिन्हें किसी और को देने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं? जानने लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्ष्मी माता हमेशा के लिए आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। आपके जीवन में पैसे रुपए की तंगी आ सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शाम के समय नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है जिससे आपकी तरक्की और बरकत में रुकावट आती है। नमक देना या लेना दोनों ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद दही और दूध भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी जाती है जो सुख वैभव देने वाले हैं। इसलिए शाम को दही और दूध किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। इसका संबंध चंद्रमा के साथ साथ सूर्य ग्रह के साथ भी होता है और इसके कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। शाम के समय पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। ऐसे में आप अगर किसी दूसरे को पैसे या धन देते हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हीं पैसों के साथ उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके घर में दुख दरिद्रता छा जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का संबंध केतु ग्रह से है। ऐसे में शाम के समय प्याज लहसुन किसी को देने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आप 1 से 31 दिसंबर के बीच किसी भी तरह के पैसे के लेन देन, जमीन की खरीद फरोख्त जैसी चीजों से बचें क्योंकि इन दिनों प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। साथ ही पैसों के लेन देन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों आप अपने घर का माहौल बेहद शुद्ध और सात्विक रखें। शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें। मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों के प्रयोग से बचें। खास करके शुक्रवार के दिन अगर आप मां संतोषी का व्रत करते हैं तो आपको खट्टा खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाती रहें तो आप भूल कर भी किसी कन्या स्त्री या किन्नर का अपमान ना करें और ना ही उन्हें कोई अपशब्द बोलें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है जिससे धन की हानि होने लगती है और आप हमेशा के लिए गरीब हो सकते हैं। वैसे आप किसी भी दिन किसी का अपमान ना करें, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और कोई जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर करें क्योंकि आपके द्वारा किए गए दान पुण्य को देखकर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहली बात, आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो भूल कर भी किसी गरीब को फटे पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य हो तो खरीद कर कपड़े दे या पहनने लायक पुराने कपड़ों को धुलकर प्रेस करके देना। अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई होगा, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी खाना खिला रहे हैं वो बासी या खराब नहीं और ना ही किसी का जूठा होना चाहिए। आप अगर ऐसा खाना किसी को खिलाते हैं तो आपके इस काम की वजह से आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में परेशानियों का आगमन